गुड मॉर्निंग। हम लोग सिमिलर ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें पढ़ते पढ़ते हम लोग एक्सरसाइज 6.4 पर आ गए हैं। उसमें हम लोग क्वेश्चन 1, 2, 3 कर चुके हैं और अब उसी प्रॉपर्टी और पुराने प्रॉपर्टीज़ पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं उसी एक्सरसाइज के। उसमें हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ढंग से समझना और बात सुनो। इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, मेरी बात को ढंग से समझना। कह रहा है दो ट्राइंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर हैं यानी दोनों का शेप सेम है और साथ में ये कह रहा है कि वो इक्वल, उनका एरिया भी इक्वल हो। अब एरिया इक्वल कब होता है? जब उनकी साइज भी सेम, यानी इनडायरेक्टली इसने ये कह दिया कि उनका शेप भी सेम है, उनकी साइज भी सेम है। और जब शेप और साइज दोनों किन्हीं फिगर की इक्वल हो तो वो क्या होते हैं? जो पहली लाइन थी अपनी कॉन्ग्रुएंट की, पूछा भी प्रूव दैट दे आर। उसने नहीं बोला कि शेप एक जैसा, शेप बोला, साइज नहीं बोली, पर उसने बोला कि है, कारण एरिया इक्वल है और साइज भी उसकी और वो सिमिलर। दो ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 4। दो ट्राइंगल, एक का नाम ABC, एक का नाम PQR। सवाल करो, अब की बार दोनों सेम क्यों बनाए, बराबर क्यों लगाए? क्योंकि उसने एरिया इक्वल दिया है, वरना मैं अक्सर एक बड़ा एक छोटा बनाता हूं, तो सिमिलर में डिफरेंस होता है। उसने कहा दोनों सिमिलर हैं, दोनों के एरिया इक्वल है और कहता है प्रूव करो वो कॉन्ग्रुएंट भी है। तो पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, और आप जानते हो इसने ये दे दिया, इसका मतलब 6 बार अभी मैंने बोली थी वो 6। दूसरा इसने कहा एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये भी उसने दे दिया। और एक दिन मैंने एक बात बताई थी तुम्हारे को कि x इक्वल y हो तो x अपॉन y इक्वल, बताया था yes, तो फिर हम इसको भी लिख सकते हैं ऐसे। और इसका मीनिंग लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल, ये गिवन है। आपको सर वो था ना, वो ये दोनों एक ही है, क्योंकि यूज अपने इस तरह से होना है रेशो के, इसलिए अपन उसको भी रेशो में चेंज कर। अब प्रूफ, और बहुत सिंपल प्रूफ। टू फिगर्स they have same shape because they are similar. Two figures they have same size because their areas are equal. It means they are common. ये तो है, डेफिनेशन यही है, पर अपने को बताना है कैसे। और तुम जानते हो कॉन्ग्रुएंट यदि ट्राइंगल को करना है तो उसके लिए 4 क्राइटेरिया थे। कॉन्ग्रुएंट, मैंने सिमिलरिटी से पहले कॉन्ग्रुएंट ही बताया, या तो SSS साइड या SS दो साइड एक एंगल इक्वल, सब इक्वल है, या ASA या RHS तो कोई चांस है नहीं, तो अपने पास 3 AAA नहीं होता, कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता, AAS होता है। वो SA का ही एक मतलब, हाँ SAS और ASA का ही एक पार्ट है। अब यदि हमारे पास RHS का तो कोई चांस इसमें है ही नहीं, हमने बनाया नहीं, यदि हम ये ला पाए कि AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के, एंड AC इक्वल है PR के, तो मेरे ख्याल से हो गए सिंपल, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। और आप लोग कैसे हो गए? सिंपल साइड्स आपस में, फिर अपन लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC and triangle
इक्वल पी क्यू, बी सी इक्वल क्यू आर, ऐसी इक्वल पी बनेगा। ला पाए तो क्या पता ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, पर ला पाए तो फिर तो हम कह देंगे सो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पीक्यूआर बाय, लेकिन ये ला पाए तब की बात है। चलो ट्राई कर लेते हैं। पहली ट्राई सिमिलर दिया है, वहीं से शुरू होगी, क्योंकि सिमिलर का मतलब 3 कम से कम 3, लिखने के लिए 3, प्रूव करने के लिए 6। प्रूफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर। अब उन 3 में से मैं सिर्फ अपने मतलब की लिख रहा हूं। मैं चाहूं तो एंगल को एंगल के इक्वल भी लिख सकता हूं, साइड का रेशो साइड से इक्वल भी बना सकते हैं, पर हम सिर्फ एरिया वाली लाइन लिखेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यहां मत देखना, वो तो यहां से चल रहा है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल होता है AB स्क्वायर अपॉन, पर यही सिखाया इक्वल BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 1। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल तो 1 गिवन है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? पुट इन इक्वेशन, जब इसको 1 में पुट कर देंगे तो देखो आपके पास क्या बनेगा। मिटारों में इसका कोई काम नहीं है, क्या बनेगा, और बहुत सिंपल बनेगा। जो भी बनेगा क्या बनेगा, 1 इक्वल क्या बनेगा, AB स्क्वायर अपॉन इक्वल इक्वल, बहुत बढ़िया। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, और इसकी वैल्यू भी 1 है। अब 3 अलग अलग पार्ट हो गए 3। क्या हो गया, पहला AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल 1, कॉमा BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल 1, कॉमा AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इक्वल 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, AB स्क्वायर इक्वल, कॉमा बोलो BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर इक्वल PR स्क्वायर। यार मुझे इन सबके स्क्वायर हटाने हैं, क्या करूं बोलो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन। तो फिर बताओ इसकी अगली स्टेप क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, वही आता है बन जो क्या लिखूं यहाँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन। ये किसी एक के लिए लिखा, सबके लिए लिखा, ये आ गया। तो क्या करें, अपन जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। ऐसा यहाँ पर वही होता है, क्योंकि अपन सोचते ही वही, अपन मंजिल पहले ढूंढते रहते हैं, तो पता है कि जाना तो नहीं है, तो अपन रास्ता वैसा ही ढूंढते हैं जिससे वहीं पहुंचे जहाँ अपन को जाना है। क्यों भटके, क्यों भटके? कोई समस्या, सिंपल सी बात ये है, तो ये होगा।
ये दिया है तो इसकी वैल्यू 1 होगी तो सबकी वैल्यू 1 होगी, तो वहां से साइड सब चाहे तो एंगल से भी कर सकते हैं, क्या दो एंगल फिर भी एक साइड तो अपने को लानी ही पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में एक साइड का इक्वल होना, कोई सी भी प्रॉपर्टी बोल लो एक बार ऐसा जरूर है। हमने एस यूज किया 3 बार एस में 2 ऐसे साइड इक्वल, एएसएम में भी एक ऐसे, आरएचएस में भी एक ऐसे, तो एक साइड तो लानी पड़ेगी, तो उसके लिए अपने को ये तो करना ही पड़ेगा। और जब इतना कर देंगे तो फिर तीनों ही साइड आ रही है, फिर काहे के लिए अपन एंगल पढ़ेंगे, वरना है एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, सिमिलर है बी, लेकिन केवल एंगल से काम नहीं चल रहा। अब एक साइड ढूंढनी थी इक्वल, तो उस एक साइड के लिए ये नाटक तो करना ही पड़ेगा। जब एक साइड के लिए कर रहे हैं तो तीनों वही मिली ना, एंगल को क्यों उपयोग करना, और सबसे सिंपल प्रॉपर्टी यूज कर, इसमें कोई वो चक्कर ही नहीं है इंक्लूडिंग ढूंढो एंगल ढूंढो, और यहाँ भी वो 3 बातें लिखने की जगह अपनी बात एक से ही चल गई, एरिया ही दिया था तो हमने भी एरिया का ही। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आपको एक इसके 2 क्वेश्चन है, 5 वाला मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं 5 और मतलब 6 और 7 की बात कराऊंगा, 6 वाला बोलूंगा। आप लोगों ने कल शायद कल या परसों हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी मीडियन का रेशो भी उनकी साइड के रेशो के बराबर होता है, और हम ये भी कहते हैं कि उनकी एरिया का रेशो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके एरिया का रेशो उनकी मीडियन के स्क्वायर के रेशो के भी इक्वल होगा, क्योंकि जब साइड का रेशो और मीडियन का रेशो सेम है और उसके स्क्वायर का रेशो एरिया है तो फिर होना चाहिए। भाई सवाल है, पढ़ो। वही क्वेश्चन पढ़ो, नहीं लिखा, उसने लिखा है 2 ट्राइंगल यदि सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होना ही है, क्योंकि मीडियन का रेशो भी तो साइड के रेशो के बराबर होता है, पर वो अपने को करना है। क्या बोला अपने सवाल पढ़ो। प्रूव दैट रेशो ऑफ prove that ratio of areas of 2 similar triangles is equal to square of the ratio of their corresponding median। कल थ्योरम में अपन लिखा था रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, प्रॉपर्टी में लिखा था ये था, और साइड का रेशियो क्योंकि मीडियन के रेशियो के इक्वल है हम प्रूव कर चुके हैं, इसका मतलब मीडियन के रेशियो के भी मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के भी इक्वल होगा, हमको प्रूव करना है कैसे। अब 2 ट्राइंगल हैं, एक का नाम ABC है, एक का नाम PQR है, ABC। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 वाला है ना, ABC एंड PQ, और ABC की मीडियन AD है, आई थिंक बताने की आवश्यकता है नहीं। PQR की मीडियन PM है, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कि AD मीडियन है तो DBC का मिड पॉइंट है, BD और CD दोनों इक्वल हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, और BD और CD दोनों BC के हाफ। और जैसे इधर बताने की जरूरत नहीं है कि M क्या है, बताने की जरूरत है क्या M QR का मिड पॉइंट है, ये बताने की जरूरत है कि QM और MR दोनों इक्वल है, और ये बताने की जरूरत है कि भाई QM और MR QR का हाफ है, जरूरत है, बता तो दिया क्योंकि उसने बोला। और ये फिगर आप पहले देख चुके हो 2 बार, पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही था, 16 ना, उसने कहा दोनों सिमिलर हैं, AD और PM उनकी मीडियन है, तो प्रूव करना है कि इनके जो एरिया का रेशो है जो इनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है वो उसकी मीडियन के स्क्वायर के रेशो के भी इक्वल होता है। यही क्वेश्चन है गिवन। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, पढ़ लेना, 2 triangles are AD and PM are क्या है, मीडियंस,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मीडियन, रेशियो ऑफ स्क्वायर देयर मीडियन, यानी AB स्क्वायर अपॉन BM स्क्वायर। ठीक, पक्का? कोई कंस्ट्रक्शन, सीधे सीधे प्रूफ करा। और आप जब इस प्रूफ को करोगे तो आप देखोगे कि यार ये तो हम पहले कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 16। उसमें हम तीन साइड के रेशियो को मीडियन के रेशियो के इक्वल कर रहे हैं। AB अपॉन, पन्ना पढ़ के देख लो, AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM प्रूव किया 16 में किया था है? ये बात देखो वही था, बस वैसे ही वैसे होगा, लास्ट में जाकर वो रिप्लेस हो जाए। इससे अभी बता देंगे कहां से। अब तीनों बातें जो उसने कहा उसका मतलब, क्योंकि अभी बताएंगे क्या लफड़ा फंसेगा। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, सो क्या क्या होगा, तीनों बातें लिखूंगा आपकी बार। फर्स्ट, एंगल A इक्वल B इक्वल, बोलते जाओ, QC इक्वल, ये तो पहली बात साइड का रेशियो। ठीक, आदिच बोलो दूसरी बात क्या थी? AB अपॉन, आगे बोलता चल, BC अपॉन इक्वल में बोलूंगा क्या? इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। इन सब का रीजन था CPSC। मैंने कहा तीन बातें लिख पाते हैं अपन। और अब वो तीसरी जो सबसे काम की है, जो अपने को देखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। आगे बोलो, इक्वल BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर बिल्कुल सही बात, इक्वल AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। AC स्क्वायर अपॉन PR। ये प्रॉपर्टी जो कल हमने पढ़ी, इसका मतलब एरिया इनके स्क्वायर सबके बराबर है, तो इसमें से अपन एक निकाल लेते हैं, उससे एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसको उसके पीछे पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल, एक ही निकाल रहा हूं, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको लाना ये था AD अपॉन PQ स्क्वायर, आपके पास है AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। समझ जाओ कल लास्ट में क्या हुआ था कि अब हर हाल में AB अपॉन PQ को AD अपॉन PM बनाना है, और उसके लिए फिर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर करते हैं। बोलो वो ट्राइंगल कौन से? ABD और याद करो यही सिमिलर किया था हमने क्वेश्चन नंबर 16 में, और वही आया था जो हम ढूंढ रहे हैं। AB अपॉन PQ इक्वल क्या लाए थे? AD अपॉन, बिल्कुल वैसे के वैसे लाएंगे, लास्ट में इसकी जगह उसको क्या कर देंगे, है 16 वाला प्रश्न। तो अब इनको सिमिलर करने के लिए अलग नहीं बनाऊंगा मैं, दिखाऊंगा क्या क्या है। AB का PQ से रेशो इस BC के Q और QR के रेशो के इक्वल है, ये। और दो बार हम पहले कर चुके हैं, तो BD और QM का रेशियो भी याद करो, एक दिन सिखाया था, पूरे का जो रेशियो होता है हाफ हाफ का भी वही, ये चीज लिखी थी। और एंगल B इक्वल बस, उसके लिए इस रेशियो को थोड़ा क्या करना है अपने को, पहले चेंज करना। और चेंज क्या करना है, इसको चेंज करना है। BC की जगह क्या लिखेंगे बोलो, 2BD,
QR की जगह 2 से 2 कट जाएगा, फिर हमको जो चाहिए वही मिल जाएगा। तो पहले रेशियो को चेंज करो, यहाँ लिखो AB/PQ इक्वल, पहले चेंज कर रहा हूँ अभी, BC/QR क्या है, पुट BC इक्वल 2B एंड QR इक्वल 2QM। ये तीसरी बार लिखी जा रही है चीज, 12 में भी लिखी थी, 16 में लिखी थी, अभी फिर लिखो। तो क्या बन गया, सो AB/PQ इक्वल 2BD/2QM, 2 से 2 कट गया, ये बचा। ये किस लिए लाए, ताकि हम उन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर पाए जिनका यूज यहां होगा ना। कौन से ट्राइंगल थे अपने, ADD एंड ट्राइंगल PQM। सबसे पहले तो जो लाए वो लिख रहा हूं, AB/PQ इक्वल BD/QM एंड एंगल B इक्वल, ये क्या है, E1। सो ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM बाय SAS। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनसे कुछ रिलेशन निकलेंगे, और देखते हैं क्या निकलता है। रेशो बनाएंगे बेटा, चल भाई, सिमिलर तो हो गए, बनाओ। सो AB इक्वल AB/, उसको बोलने देना बच्चे को, इक्वल BD/QM इक्वल AD/PM। इसका रीजन CPST। अब देख, ABPQ को चेंज करना है और क्या बनाना है, ADPM, है क्या। तो इसमें से अपने मतलब का कौन सा है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। और AB/PQ इक्वल क्या बनेगा, AD/PM। लेकिन हमें स्क्वायर के शेप में चाहिए, तो क्या कर दें, टैकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टैकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ऊपर क्या बन गया, नीचे क्या बन गया, इक्वल क्या बन गया, नीचे क्या बन गया, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। और आई थिंक काम खत्म। हाँ बेटा, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, दिख रही है दोनों। इसमें से सेम चीज कौन सी है, उसमें भी है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 फाइनल रिजल्ट बोल, एरिया ऑफ स्क्वायर ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ मेरे भाई ऐसे मत कर, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल AD² PM²। इसका मीनिंग ये हुआ यार कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो केवल वही 2 चीजें नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है। इसका मतलब है, पहले एक 2 ही चीज पढ़ते थे, सिमिलर है तो एंगल इक्वल है, सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम है। थोड़ा आगे बढ़े तो पता चला कि साइड का रेशियो भी मीडियन के रेशियो के बराबर होता है, एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है, एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर होता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो पता चला कि एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। फिर अभी पता चला कि एरिया का रेशियो उनकी मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होता है। इसका मतलब वो एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होता है। इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर के रेशियो, यानी एक चीज नहीं होती सिमिलर होने से, क्योंकि सिमिलर होते ही वो बहुत स्पेशल कैटेगरी में पहुंच जाता है। नॉर्मल तो नॉर्मल है, पर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो फिर और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, कुछ चीजें और वहां पर इक्वल चलता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर
6 था। अच्छा, एक दिन अपनी बात हुई थी, लिख लिया सबने? लिख लो, लिख लो। नीचे का मत बताओ। वो चिंता इधर का यार, ऐसे मत करो यार। सर हो गया, लास्ट लाइन में लिख लीजिए। लास्ट लाइन तो तू लिख लेगी, सिंगल तो लिखना है। ऐसे मत करो तुम, मैंने पहले भी कहा तुम मेरे रुकने का इंतजार मत करना, तो मैं रुकता नहीं हूँ, मैं बीच में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। साथ के साथ लिखा रहा हूँ, बहुत देर तक शक्ल देखते रहते हो, बाद में फोटो दे देंगे तुम्हारे। माला ये देखने का अभी मेरा देखने में साथ के साथ। चलो, जब तक मैं इन बच्चों से बात करता हूँ। एक जिस दिन अपन ने ये चैप्टर शुरू किया था, उस दिन अपन ने एक बात की थी कि कुछ फिगर्स ऐसी होती है जिनके बारे में अपने को किसी से पूछना नहीं पड़ता कि ये सिमिलर है कि नहीं है, या प्रूव करने की जरूरत नहीं कि वो सिमिलर है कि नहीं। याद करो, बोला मैंने कहा था वो पैदाइशी सिमिलर होती है। वो अपने शायद 3 फिगर की बात है, 3 फिगर की बात याद है? आपको याद है? लास्ट बोलो। हाँ, स्क्वायर और इक्विलेटरल। इक्विलेटर यानी इक्विलेटर ट्रायंगल यदि वो बोल दे तो अपने को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सिमिलर क्यों है, बस लिखना है दे आर सिमिलर, ब्रैकेट में लिखेंगे इक्विलेटर ट्रायंगल। क्यों प्रूव करेंगे? और क्योंकि वो तो ऑलवेज सिमिलर है। सही है? उसी पर इसने एक बहुत शानदार सवाल किया, बहुत शानदार, और एग्जाम के हिसाब से है, साथ साथ बना है ना, एग्जाम के हिसाब से। Prove that areas of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half of the area of equilateral triangle described on one of its diagonal. सवाल एक बार फिर पढ़ूंगा, मतलब समझना। Prove that, बेटा क्वेश्चन पर ध्यान देना। Prove that area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half of the area of equilateral triangle described one of its diagonal. किराए के एक इक्विलेटर ट्राइंगल जो किसी स्क्वायर की एक साइड पर बना है, उसका एरिया उसी स्क्वायर की डायगोनल पर भी एक इक्विलेटर ट्राइंगल बना है, तो साइड वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया डायगोनल वाला जो ट्राइंगल है उसके एरिया का आधा है। अब पढ़ो, जो मैंने बोला वही मतलब है। यानी 2 ट्राइंगल बने हैं, दोनों इक्विलेटर है, एक की साइड स्क्वायर की साइड के बराबर है और एक की सारी साइड डायगोनल के बराबर है। तो कह रहा है कि जो साइड वाला ट्राइंगल है उसका एरिया डायगोनल वाले ट्राइंगल का आधा है। फिगर बनाऊंगा, बात समझ में आ जाएगी। उसने बोला एक स्क्वायर है, साथ के साथ बनाना, ये स्क्वायर है, नाम ABCD, ठीक, और इसकी एक डायगोनल है, नाम AC। एक ट्राइंगल बना है उसकी साइड पर इक्विलेटरल है, एक ट्राइंगल बना है उसकी डायगोनल पर, वो भी इक्विलेटरल है। मैं थोड़ा अलग दिखाने के हिसाब से ना था, क्योंकि दोनों अलग अलग नजर आए। यानी एक ट्राइंगल तो यहां बना है ABP, इक्विलेटर साइड बना ऑन द साइड, और एक डायगोनल पर बना है, यहां बना रहा हूं AQC या AC। ये तीनों इक्वल है, कारण ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, और ये तीनों इक्वल है, कारण ये भी इक्वल। यानी और ये दोनों कहने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों सिमिलर। तो इसने ये कहा कि ये जो ट्राइंगल बना
इसका एरिया, ये जो ट्राइंगल बना है ACQ, इसके एरिया का आधा। शक्ल से भी दिख रहा होगा, आधा नहीं दिख रहा पर छोटा तो दिखेगा, वो तो हमेशा दिखेगा क्योंकि डायगोनल तो साइड से तो बड़ी है। समझ गए ये क्वेश्चन, और ये एक अच्छा सवाल है और मैं इसको और बढ़िया तरीके से करता हूँ अक्सर। मैं इसलिए अच्छा नहीं, मतलब ये नहीं है कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ इसलिए अच्छा है, वो तरीका अच्छा है, ये मसला मैं कर रहा हूँ इसलिए बहुत अच्छा। गिवन क्वेश्चन नंबर ABCD is a square. Square means all sides are right. Square means each angle is right. Square means diagonal also equal. Square means opposite sides are parallel. ये सब एक वर्ड में छुपी बात, किसमें? जैसे पैरेललोग्राम में कि एक वर्ड में बहुत सारी चीजें छुपी है, और अब तो ट्राइंगल सिमिलर है, इस वर्ड में बहुत सारी होगी। एक वर्ड सिमिलर बोलते ही जाने क्या क्या लिख देते हैं। और टू इक्विलैटरल ट्राइंगल, नाम ABP एंड ACQ, इक्विलैटरल बोल दिया मैंने, और समझ में आ गया कि क्योंकि ABCD स्क्वायर है तो AB उसकी साइड है, AC उसकी डायगोनल। टू प्रूव, बिल्कुल सिंपल भाषा बोली उसने, इस ट्राइंगल का एरिया उस ट्राइंगल के एरिया का हाफ, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इक्वल हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACQ, ये प्रूव करना। अब आपको ट्राइंगल के एरिया चाहिए और ट्राइंगल वो भी इक्विलेटरल का एरिया चाहिए, और यदि आपको याद हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू इसकी साइड तो AB है और उसकी साइड AC है, यदि मैं इसको A कहूं थोड़ी देर के लिए मान, तो उससे मुझे ये निकालना होगा, क्योंकि AB की जगह तो A लिख दूंगा तो मुझे AC भी चाहिए, AC की जगह तो कुछ नहीं होगा। अब इसको निकालने के लिए, AC निकालने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये A तो ये A, ये राइट ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज खूब निकाली, चैप्टर 8 में निकाली। एक तरीका, दूसरा तरीका जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला √2 इंटू साइड है। और आपको बता दें, यदि आपने चैप्टर 12 किया है तो उस 12 की 12.3 में क्वेश्चन नंबर 14 में आपने ये निकाली थी, घर जाके देख, वहां पर डायगोनल निकाली थी, क्योंकि वो डायगोनल एक है सेमी सर्किल का डायमीटर बना, देख ना ये फॉर्मूला, तो इसमें अपने को वो पाइथागोरस की प्रॉब्लम नहीं। फिर इस फॉर्मूले से दोनों के एरिया निकाल लेंगे और फिर जैसा ये चाहता है अपने आप आ जाएगा। तो कहाँ से शुरू करें? पहले स्क्वायर की साइड लेते हैं, उससे डायगोनल AC निकालते हैं, फिर दोनों के एरिया निकालते हैं, फिर अपन उनका रेशो निकालेंगे, अपने आप आएगा जो अपने को चाहिए। तो प्रूफ, लेट साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल ABCD
दैट साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ए बी इक्वल क्या लिया अपन ने ए, साइड को क्या माना मैंने ए, केवल ए बी को माना है, बाकी सब भी यही होगी। सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर और उसका नाम यहां है एसी इक्वल क्या फॉर्मूला √2 इंटू साइड, यानी √2 इंटू ए, या यूं कह दो a √2, एक ही बात है, एक ही बात। ए बी को हमने ए कहा तो एसी कितनी आई ए। अब अपने को किस किस का एरिया चाहिए ए बी, ये ए बी सही है। और दोनों सिमिलर, मैं तो सिंपल लिख रहा हूं और थ्योरम से कर रहा हूं जो अपन ने पढ़ी उसका। ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर ट्राइंगल ए सी क्यू, रीजन कुछ नहीं क्या, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल, सारे जरूरत नहीं है, सबके लिए सेम ही है। क्या लिखूंगा, बोलो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब ए बी की जगह होल स्क्वायर, सही लिखा। ए सी की जगह ए √2, थोड़ा सोल्व कर दे, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा हाफ। मैं लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, ऊपर हम लास्ट लाइन आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी क्यू इक्वल कितना है, इस ए सी क्यू को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, मतलब यही होगा, तो आ गया, यही होगा ना। ये एक तरीका है जिसमें हमने क्या यूज किया, थ्योरम यूज किया। आप चाहो तो मैं दूसरा तरीका बता सकता हूँ, और वो तरीका क्या होगा सिंपल समझा देता हूँ क्या होगा। चले लिख लो, लिख लिया ए बी पी का एरिया अलग निकालो, √3/4 इंटू साइन स्क्वायर, ए सी क्यू का एरिया अलग निकालो, √3/4 इंटू साइड, साइड का मतलब उसकी साइड कौन सी है ए सी। फिर ऐसे रेशो निकालोगे, रेशो निकालते ही यहाँ पहुंच जाओ, तुम चाहो तो मैं भी तुमको करके दिखा दूं, वही एलोजी ने बोला, या मतलब वही तरीका है, वो मेंसुरेशन मेथड था तो उसमें अपन एरिया का फॉर्मूला यूज किया, और ये इस थ्योरम के यूज से हमने किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब ये 8th और 9th वाले दिखने में छोटे से दिखते हैं, छोटे ही हैं, ये भी छोटे से, और टिक टिक दिखता है, और ऐसे हमारे ऐसे 20 सवाल आने वाले हैं टिक टिक वाले। और टिक टिक वालों में क्या होता है, बच्चा सोचता है इसको कौन सवाल भरे, लगा दो फिर जो होगा देखा जाएगा। ये गणित है, ये ऐसे जो होगा देखा जाएगा तो सब में चलता है, पर यहाँ ऐसे नहीं चलता कि हाँ चल गया, वहाँ हर चीज को सॉल्व। तुम देख रहे हो कहने को कितना सा दिख रहा है, अभी मैं करूंगा तो इतना ही काम होगा उसमें, इतना ही काम होगा, कारण है मैथमेटिक्स में सोल्व करना पड़ता है। अभी देख कैसे होगा, मैं तुमको बताऊंगा कि वो दिखने में कैसा लग रहा है, उन्होंने हाँ ABCD लगाना, कोई सा भी लगा दो, या कोई उसको भी इतना करेंगे क्या करना पड़ेगा, बिता दूं। क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 हुआ, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल पर ही बेस्ड है, आप देखो उसको। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक खास बात और होती है भाई, क्योंकि इसमें सभी साइड बराबर होती है, इसकी तीनों इसकी तीनों, यानी इसमें इस ABC ABP को मैं FEB लिखूं तो भी फर्क नहीं पड़ रहा इसमें, क्योंकि सारे तो एंगल बराबर है 60, सारे एंगल सॉरी सारी साइड बराबर है, तो इसको अपन ऑर्डर चेंज भी हो जाए ना, क्योंकि कैसे भी रख लो
ए बी पी सिमिलर ए सी क्यू बोलूं या ए पी बी सिमिलर ए सी क्यू बोलूं, सब एंगल बराबर है, सब साइड बराबर, इसमें कोई फर्क पड़ता। फिर ये क्या है, ये इक्विलेटरल है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8, ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। कह रहा है दो इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक का नाम तो ABC है और एक का नाम BDE है, जिसमें क्या कह रहा है, D BC का मिड पॉइंट है। बहुत बढ़िया, फिगर बनेगी तो बात समझ में आएगी। ये तो ABC, दूसरा क्या नाम बोला, या डी के लिए क्या बोला, मिड पॉइंट, ये डी मिड पॉइंट ऑफ बीसी। कहने का जरूरत तो नहीं है ना कि बीडी और सीडी दोनों इक्वल है, बीडी और सीडी दोनों बीसी की हाफ है, जरूरत है क्या कहने की? अच्छा ये बताओ, बीसी की हाफ है तो एबी की हाफ है कि नहीं है? मतलब बीडी यदि बीसी की हाफ है तो एबी की हाफ है कि नहीं है? पक्का? ऐसी की इसको मैं दो तरह से बना सकता हूं, मैं इसको उधर भी ले जा सकता हूं, पर उसने ये नहीं कहा कि ई ए बी पर है, इसलिए मैंने उसको अलग ही दिखा दिया। नहीं बोला ना उसने। अब इसका नाम कुछ भी बोलो, इसका नाम कुछ भी बोलो, इसकी हर साइड उसकी साइड की हाफ है, नहीं है? क्योंकि इसकी हर साइड बीडी के इक्वल है और उसकी हर साइड बीसी के इक्वल है और बीडी बीसी की हाफ है, यानी इसकी हर साइड उसकी साइड की हाफ, और दे आर सिमिलर इक्विलेटरल। और क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BD। कहता है ABC का और BDE का क्या फाइंड करना है। तो अपन पहले जब शुरू करेंगे तब मैं इसको ABC और EBD लिखूंगा, शुरू करेंगे, लेकिन लास्ट में उसको अपन चेंज कर सकते हैं, तो इक्विलेटरल है, उसमें क्या होगा, अपना रेशियो निकालने में अपने को आसान होगा। सिमिलर ये दोनों हैं क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल है। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल नाम बोलना है ABC एंड BDE। एक और चीज इसने कहा, BD इक्वल हाफ BC, उल्टा कह सकते हैं, BC इक्वल टू BD, जो मर्जी पड़ेगा। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। आप कहोगे सर वो तो रेशियो पूछता है, आप अपॉन लिखते हो, कल भी बात हुई थी ना कल कि आएगा तो रेशियो में ही। मान लो गलती से 4/1 आ गया तो फिर इसका रेशियो बनाना पड़ेगा ना, तो क्या बन जाएगा, आ गया तो कुछ और आ गया तो जो आएगा क्या बेटा, आपने तो एक एग्जांपल दिया, गलती से भी आ जाए तो चले। ये फाइन सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूं मैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल EBD, पूछो बिना क्राइटेरिया ही लिख दिया, पूछो ना, नहीं तो पूछो बिना प्रूव करे ही लिखते थे, क्या लिखूं? हाँ नहीं तो पूछ लो तुम तो भाई कौन से क्राइटेरिया,
because they are always similar. So area of triangle ABC upon area of triangle EBD. आपको पता है लिखने को मैं 3 बातें लिख सकता हूँ और सब जानते हो तुम AB स्क्वायर अपॉन EB स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन BD। लेकिन अपने पास तो केवल BC और BD का रिलेशन है तो अपन क्यों फालतू लिखें? क्या लिखूं? इक्वल BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। BC की जगह BD की जगह लिखें कि BC की जगह लिखें? BC की जगह 2BD लिखें, लिखने में इजी होगा। मैं यहाँ चेंज करूँ, तुम भी चेंज कर लेना। और BC इक्वल चेंज नहीं कर रहे अपन, उसका मतलब निकाल पुट BC इक्वल 2BD। तो क्या बन गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD इक्वल 2BD। अच्छा, कल कुछ सिखाया था, वो गलती नहीं करना। जल्दीबाजी में क्या लिख जाए? 2BD स्क्वायर। नहीं, कल भी बोला था मैंने, क्योंकि ये बहुत वो है, इसमें दिया होगा, इसमें पक्का 2:1। अपन गलती करेंगे तो भी इसमें ऑप्शन मिलेगा 4 और अपन वो गलती करते हैं। क्या गलती याद है? 2BD स्क्वायर तो 2/1 आता, फिर अपन टक ए पर लगाते हैं, फिगर के लाइन लेते याद किया तो सही तो हुआ क्या? सब मेरे को ये बताओ गलती कहाँ हुई? आते हैं ऐसे बच्चे, मैंने तो पूरा ही सही किया, नंबर कहाँ बेटा? नंबर ऐसे बेटा किया सही था, लेकिन वहां तो ऑप्शन सही चाहिए। ये आपका मिट्टी। अब 9th वाला तो जरा सा है, यूं ही कर देते हैं 2 मिनट में। मैंने ये समझा चुका तुम्हारे, मैंने जब ये थ्योरम पढ़ा, जब कहा था यदि वो साइड का रेशियो दे और एरिया का रेशियो पूछे तो स्क्वायर होगा, बोला था ना। और वो एरिया का रेशियो दे और साइड का रेशियो दे तो स्क्वायर रूट होगा। शायद मैंने कल एग्जांपल भी तुमको दिए थे 1-2, उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 9 इसने कहा द रेशियो ऑफ, ऐसे कुछ है, द साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। रेशियो किसका है? साइड का। और किसका पूछा उसने? एरिया। अपन जानते हैं साइड एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो सिंपल सा काम है, बिल्कुल सिंपल लिख रहा हूं मैं, फिगर तक नहीं बना रहा जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। आप उनके नाम भी तुम दे रखे हो, अपने को लिखने में इजी पड़ता है। 2 ट्राइंगल सिमिलर एंड AB अपॉन PQ इक्वल 4/9 दे रखा। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन, कल सिखाया ना मैंने ये चीज, साइड का दे रखा हो तो एरिया क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर एरिया का दे रखा हो तो साइड के लिए स्क्वायर। सॉल्यूशन ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, जैसे ये लिखा। अब आपको यहां भी नहीं प्रॉपर्टी गिवन। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल, कहने को तो बहुत कुछ है पर अपने को इससे काम है। क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर अपॉन, और इसको यूं लिख सकता हूं क्या मैं? AB अपॉन PQ का लिख सकता हूं, और उसकी वैल्यू अरे मैं गलत लिख दिया, जल्दी लिख दिया। अरे वो कहाँ के बच्चा है? हाँ तू ही ना। अब बोल 16
अपॉन देख के ना किताब में ये तो नहीं आता ना, नहीं आता ना। 9 की टेबल हाँ 9 की टेबल बोल 8 बार 9 8 बार 9 8 जा डायरेक्ट 9 8 जा 9 8 जा तो 9 8 जा क्या हो 70 ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।